नमस्कार। जानना ज़रूरी है। हम जानना ज़रूरी है कि कुछ एपिसोड्स लगातार लाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमको लगता है या आप हमको बता सकते हैं कि जो हम सबके लिए जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? ये कोई कानून हो सकता है, ये तारीख़ की, हिस्ट्री की कोई जानकारी हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है जिसको तोड़ा-मरोड़ा गया हो। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको जानना ज़रूरी इसलिए हो क्योंकि आप हैं, आपका परिवार है, आपके आस-पास एक दुनिया है और उसमें आप रहते हैं। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको जानना ज़रूरी है क्योंकि राजनीति आपका मुस्तकबिल तय करती है। इसके अलावा तमाम और बातें हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, पर शायद हम जानते नहीं हैं कई बार कि हमारे लिए क्या-क्या जानना ज़रूरी है। इनमें से तमाम चीज़ें, उन पर हम बात करेंगे। आज इस पहले एपिसोड में मैं मयंक बात कर रहा हूँ आपसे। जानना ज़रूरी है कि क्या कहते हैं दरअसल कानून एक ऐसी घटना और उसकी परिघटनाओं के बारे में जो अपने आसपास पिछले करीब 1 हफ्ते 10 दिन से देख रहे हैं। ये घटना ऐसी है जिससे जुड़ी कुछ और अतीत की घटनाओं पे सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर टिप्पणी कर चुका है। टेलीविज़न, टेलीविज़न न्यूज़ और लगातार चारों तरफ अखबारों में हम एक बाबा के बारे में सुन रहे हैं। उस बाबा को लेके हल्ला मचा हुआ है कि बाबा, बाबा है या बाबा ब्लैक शीप है। हल्ला ये मचा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के एक तीर्थ स्थल कथित धाम के जो पुरोहित हैं, जो वहाँ के जो है क्या कह सकते हैं महंत हैं, जो प्रधान है वहाँ के, वो दावा कर रहे हैं वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं। वो दावा करते हैं कि वो लोगों का अतीत, वर्तमान और भविष्य जान लेते हैं। वो दावा करते हैं कि वो ऐसी बातें जानते हैं जो उनके अलावा कोई नहीं जानता। ये अलग बात है कि ये साबित हो गया है कि उनके अलावा फेसबुक वो सारी बातें जानता था। लगातार टेलीविज़न चैनल्स इस बाबा को प्रमोट कर रहे हैं। पिछले 7-8 दिन में इस बाबा को जो प्रमोशन मिला है, दिन में 6 से 8 घंटे का पूरा स्लॉट टेलीविज़न के तमाम चैनल्स पे, वो ये बाबा तमाम खर्चा करके भी हासिल नहीं कर सकता था। बिना बजट के प्रमोशन मिला है, ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया गया है, शार्क टैंक की भाषा में अगर हम कहें। ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस सबके बीच एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर बाकायदा जाके बाबा के चरणों में बैठ जाता है और बाबा कुछ बातें बताते हैं जो फेसबुक पे ऑलरेडी हैं और कोई भी देख सकता है, चेक कर सकता है और रिपोर्टर बाबा के चरणों में लौट कर लहालोट हो जाता है। कुछ लोग इसको देख रहे हैं और तमाम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि मीडिया अंधविश्वास फैला रही है। इसमें अतीत में थोड़ा पीछे जाएंगे तो 10-12 दिन पहले यही बाबा नागपुर में एक राम कथा जो कि ये करता है, जिसमें राम कथा कम होती है, बाकी चीज़ ज़्यादा होती हैं। वहां इस बाबा के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने, जो कि नरेंद्र दाभोलकर का संगठन है, उन्होंने बाबा को चैलेंज किया और उसके बाद बाबा ने जब चैलेंज नहीं लिया तो बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र में एक कानून है अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के खिलाफ, उसके तहत एफआईआर दर्ज करा दी और बाबा जो है कहते हैं कि अपना डोरी डंडा समेट के वहां से 9 दिन की कथा 7 दिन में करके ही निकल गए। बाबा का कहना यह है कि वो वहां से भागे नहीं, उनके पास समय की कमी थी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों का कुछ और कहना है। इसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की न्यूज चैनल्स पर कि तमाम चैनल के एंकर्स जो हैं वो नफरत फैला रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हैरान है कि अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पर जुर्माना लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको ऑफ एयर किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यह आदेश नहीं दे सकता? सवाल यह है कि क्या कोई कानून नहीं है? क्योंकि बार बार ये बात बताई जाती है और फैलाई जाती है जो आम लोगों को लगती है कि पत्रकारों का कोई कुछ कर नहीं सकता, मीडिया के खिलाफ कोई कानून नहीं है। तो ये बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि मीडिया के खिलाफ या मीडिया को लेकर या उसके वहां पर अगर कुछ अवैध हो रहा है, असंवैधानिक हो रहा है, तो उसके लिए कानून है। तो हम बात कर रहे हैं कि कानून क्या कहता है। तो ऐसा एक कानून है जो इस पर जो है इसको लेकर ही बनाया गया था और हम बात कर रहे हैं 1995 के केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट की। हिंदी में इसको कहते हैं केबल टीवी नेटवर्क नियामक एक्ट, यानी कि जो रेगुलेट करता है टीवी चैनल्स को। तो इंडियन कानून पे ये परिभाषित कैसे किया गया है? परिभाषित बहुत क्लियरली करता है कि ऐसे वो सारे चैनल, चूंकि 1995 में डीटीएच नहीं हुआ करता था और इंटरनेट स्ट्रीमिंग भी नहीं थी, तो ये परिभाषित करता है कि वो सारे चैनल, और इसमें संशोधन हुए हैं, वो सारे टीवी चैनल्स जो सैटेलाइट या केबल के जरिए ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, यानी कि आपके मेरे घरों में पहुंचते हैं,
उन सब पर ये लागू होता है, यानी कि ये सुदर्शन टीवी पर भी लागू होता है और किसी नेटवर्क 18 और आज तक पर भी लागू होता है। अब सवाल ये है कि जो ये दिखाया जा रहा है, जिसमें अंधविश्वास है, जिसमें जादू टोना है, जिसमें सांप्रदायिकता है, जिसमें किसी खास धर्म की छवि खराब करने की बात है, जिसमें माहौल बिगाड़ने, ध्रुवीकरण करने की बात है, जिसमें लोगों का डिफेमेशन है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां हैं, क्या इनको लेके कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? और एक आम नागरिक के तौर पे बार बार ये कहा जाता है कि आप फलानी कमेटी में जाइए, ये जो संगठन है मीडिया का, सेल्फ रेगुलेशन, केवल सेल्फ रेगुलेशन का मामला नहीं है। ये कहा जरूर जाता है कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, और मीडिया की, खासतौर पर टेलीविजन की हम बात करें, उसकी ये मांग रही है बार बार। संपादकों का जो संगठन है, जो न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है या ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है, बीईए, वो बार बार ये कहता रहा है कि नहीं नहीं, सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है, मीडिया की आज़ादी का मामला है और हम इसको रेगुलेट कर लेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है कि मीडिया की आज़ादी का मामला है, पर मामला यह है कि सेल्फ रेगुलेशन को लेके जिस तरह की नाकामी और लापरवाही दिखी है, वहां पे क्या हो। अब ये कानून आता है वहां पे, जिसको केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 कहते हैं। ये क्या कह रहा है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड, जो हमने नाम आपको बताया, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होता है, यानी कि क्षेत्रीय चैनल्स के लिए भी, रीजनल जो चैनल्स है उनके लिए भी लागू होता है। और इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 29 डे ऑफ सितंबर 1994 से ये कानून लागू है। अब अतीत में इस कानून का इस्तेमाल कहां हुआ है वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कैसे इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो इस कानून में 2 कोड मेंशन किए गए हैं। तो इस कानून का जो सेक्शन 5 है, जो रूल नंबर 5 है, वो मेंशन करता है प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड। तो यानी कि 2 कोड है। वो कोड जो है, नियम जो है, एक है प्रोग्राम कोड यानी कि कार्यक्रमों के लिए नियम, और एक है एडवर्टाइजमेंट कोड, विज्ञापनों के लिए नियम। और ये स्पेसिफाई करते हैं कि कार्यक्रम बनाएंगे तो क्या नहीं होना चाहिए, विज्ञापन होगा तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, और अलग अलग लोगों पे, अलग अलग समूहों पे उसमें कार्रवाई का प्रावधान है। हम बात कर रहे हैं, चूंकि टीवी चैनल पे जो चल रहा है, बार बार ये बात कर रहा है, राहुल गांधी ने रिसेंटली कहा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम 24 घंटे चलता है। सवाल ये कि रुकेगा कैसे? तो सेल्फ रेगुलेशन तो कोई नहीं है। जितने भी ये संगठन है, एनबीए जैसे, यहाँ सब जगह वही संपादक बैठे हैं जो दिन भर यही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्यों रोकेंगे? और फिर सरकार का हाथ अगर सर पे हो तो चीजें आसान हो जाती है। पढ़ते हैं रूल नंबर 6, जो प्रोग्राम कोड है, वो क्या कह रहा है। प्रोग्राम कोड में लगभग सारे पॉइंटर्स दिए हैं, उसमें से 1-2 को अगर हम छोड़ दें तो इस समय का टेलीविजन न्यूज एक एक नियम को वायलेट कर रहा है, और ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि कोई एक नियम भी वायलेट होता है तो एक्शन हो सकता है। यहां लगभग सारे नियम आप फ्लाउट कर रहे हैं। तो इसका ए, ऑफेंस अगेंस्ट गुड टेस्ट और डिसेंसी, यानी कि गुड टेस्ट यानी कि सदिच्छा की कमी, दुर्भावना, और डिसेंसी यानी कि व्यक्ति की गरिमा या भद्र व्यवहार, उसके खिलाफ हो। आप खुद सोचिए कि क्या है क्या नहीं है। बी कहता है कंटेन्स क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज, जो मित्र देश हैं उनको क्रिटिक ना करें। लगभग हर मित्र देश जहां कोई खड़ा होकर यह भी कह देता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी मामले में, उसको भी क्रिटिक कर देते हैं। कमला हैरिस का मामला याद कर लीजिए, अभी इंग्लैंड में बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री आई है, वो याद कर लीजिए। ठीक। सी कंटेन्स अटैक ऑन रिलीजियस एंड कम्युनिटीज और विजुअल्स और वर्ड्स कंटेम्पचुअस ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स और विच प्रमोट कम्युनल एटीट्यूड्स, यानी कि धार्मिक सामुदायिक भावनाओं को, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को शब्दों या तस्वीरों के जरिए उनके खिलाफ जो है, उनके बीच में कम्युनल भावना को भड़काना, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना, यह भी अपराध होगा। क्या इस पे मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डी कंटेन्स एनीथिंग ऑब्सीन, डिफेमेटरी, डेलिब्रेट, फॉल्स एंड सजेस्टिव एंड हाफ ट्रूथ्स, यानी कि जानबूझकर अर्धसत्य फैलाना, जानबूझकर किसी खास तरफ इंगित करना, जानबूझकर किसी तरह की अश्लील, किसी तरह की मानहानि करने वाली बातें करना, फॉल्स खबरें दिखाना। मजे की बात, माफी तक नहीं मांगी जाती। हाल ही में दिल्ली में पुलिस के सब इंस्पेक्टर की हत्या करने को लेके झूठी खबर चलाई गई कि एक मुस्लिम युवक ने मारा, जबकि ये सच नहीं था। उसके अलावा इट्स लाइकली टू इनकरेज और इंसाइट वायलेंस और कंटेन्स एनीथिंग अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विच प्रमोट एंटी नेशनल एटीट्यूड्स। ये भी आप समझ लीजिए क्या क्या कहा जा रहा है।
कंटेन्स एस्पर्शंस अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी, न्यायपालिका और राष्ट्रपति की जो निष्ठा है उसके खिलाफ कोई टिप्पणी ना हो। तमाम चीजें अभी बात करेंगे, उस पर बात करने की जरूरत भी नहीं लगती है, शायद आप लोग समझदार हैं। कंटेन्स एनीथिंग अमाउंटिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना है। हाल के दिनों में तमाम फैसलों को लेकर जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई है, और खास तौर पे सरकार के कुछ मंत्री उनके बयानों को जैसे प्रमोट करके चलाया जा रहा है, उस पर अपनी टिप्पणी भी दे देते हैं एंकर लोग, है ना। आगे देखें, कंटेन्स एनीथिंग अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इस चीज को तो भूल ही जाइए आप। जिस तरह से दिन भर सांप्रदायिक एजेंडा चलता है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन तो मामला ही खत्म हो गया। criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social, public and moral life of country, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, लोगों या समूहों को उनकी छवि खराब करना, उन पर आरोप लगाना, इस तरह से कि देश की सामाजिक, सार्वजनिक और देश की जो नैतिक छवि है, जो उसका नैतिक जीवन है, उस पर असर पड़े। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, राहुल गांधी, अमर्त्य सेन, किसको छोड़ दिया गया? किसको छोड़ा गया? नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति की छवि का जो मानवर्धन हुआ। एनकरेजेस सुपरस्टिशन और ब्लाइंड बिलीफ, ये हमारा पॉइंटर है अभी का, कि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को बढ़ावा देता है, कि denigrates women through the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have effect of being indecent, derogatory to women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals। ये वो चैनल्स हैं जहां दरअसल दिन में कम से कम 5 बार गॉसिप ही चलती है। कौन सी महिला कहां किसके साथ गई, क्या उसने कपड़े पहने थे, कैसी वो लग रही थी। आप वेबसाइट्स खोलिए कभी अखबारों की, अंग्रेजी हिंदी कोई भी, आप टीवी चैनल्स की वेबसाइट खोलिए, आप उनके शोज देखिए। यहां तक कि ऋचा चड्ढा जब एक ट्वीट करती हैं तो विजुअल चलाया जाता है उनका बिकिनी में, जबकि ट्वीट पॉलिटिकल थी, और लगातार टिप्पणी की जा रही है, फलानी एक्ट्रेस वजन बढ़ने से है परेशान। उसने तो नहीं कहा कुछ, तुम्हें कैसे पता, और तुम क्यों कह रहे हो, तुम परेशान क्यों? ये हजार चीजें, ये सब इस कानून के दायरे में है। आप देखिए क्या क्या लिखा है, कितना प्रोग्रेसिव कानून है ये। एम contains visual or words which reflect a slandering, ironical, snobbish attitude in portrayal of certain ethnic, linguistic और regional groups। ये भी हो रहा है। मुसलमान, दक्षिण भारत के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग और तमाम तरह से क्या नहीं हो रहा है, आप देखिए, भाषा सुनिए। Contravenes the provision of the Cinematograph Act 1952। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 जो फिल्मों के लिए बनाया गया था, वो सारे नियम जो फिल्मों पर लागू होते हैं, वो सारे नियम भी इन एडिशन लागू होते हैं टेलीविजन पे जो सैटेलाइट से चल रहा है। तो अब ये कानून क्या कह रहा है, क्या हो सकता है, आपको बता देता हूं। इस कानून में होता यह कि इसमें एक कमेटी है। अब वो कमेटी जो है वो क्या करती है, समझना जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज, कार्रवाई कौन कर सकता है? कोई अधिकारी कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप शिकायत कर सकते हैं, आप कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट इसके आधार पर डीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को आदेश दे सकता है। इसके अलावा हाल ही में एक कमेटी बनाई गई है जो अलग अलग मंत्रालयों की है। वो मंत्रालयों की कमेटी भी इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए बनाई गई है। आप वहां अपनी शिकायत भेज सकते हैं, अदालत आपकी शिकायत को वहां राउट कर सकती है। अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, अदालत डीएम को आदेश दे सकती है, अदालत तहसीलदार को आदेश दे सकती है, अदालत पुलिस को आदेश दे सकती है केबल टीवी एक्ट 1995 के तहत। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। उमा खुराना का मामला, और संपादक थे महान तिहाड़ी सुधीर चौधरी, और एक महिला अध्यापिका पर झूठे आरोप लगाए गए थे देह व्यापार के, नकली फर्जी स्टिंग किया गया था, और उसमें कोर्ट में यह साबित हुआ कि यह नकली स्टिंग था, और सरकार ने आदेश दिया कि चैनल को ब्लैकआउट किया जाएगा। और दरअसल यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है इनको ठीक करने का, क्योंकि जब तक ब्लैकआउट नहीं होंगे, आर्थिक नुकसान नहीं होगा और रेटिंग्स मिलती रहेंगी, तब तक ये धंधा चलता रहेगा।
आप किसी एंकर को जेल भेजेंगे, वो बाहर निकलेगा अर्णब गोस्वामी की तरह खुली जीप में सवार होकर हाथ हिलाते हुए शहीद बन के। आप जो है एफआईआर करवाएंगे, ये होगा मीडिया की जुबान दबाई जा रही है। तरीका यही है कि केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट जो है उसके तहत शिकायतें दर्ज हों, अदालत में जाएं और अदालत में सुनवाई इस एक्ट के तहत हो। और इसके अलावा जो भी धाराएं लग सकती हैं वो लगनी चाहिए, लेकिन इस एक्ट के तहत सुनवाई जरूरी है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट के सीजर से लेकर के और चैनल को ऑफ एयर करने तक का प्रावधान है। और वो एक ऐसी आर्थिक क्षति है जो कोई भी मीडिया ऑपरेटर चैनल अफोर्ड करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये कानून मैंने आपको बताया, क्योंकि हम केवल शिकायत करते नहीं रह सकते, हमारे लिए जानना जरूरी है कि कानून क्या कहता है। क्या ऐसा कोई कानून है जो हमको नहीं पता? अगले एपिसोड में फिर बताएंगे कुछ और जो जानना जरूरी होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विदा दीजिए। मैं हूं मयंक, आप देख रहे थे मीडिया विजन।